वंदे मातरम दोस्तों। मुख्य सेविका एवं गृह विज्ञान से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे छात्राओं के लिए एक बार मैं फिर से रोग कारक एवं उपचार नामक टॉपिक से संबंधित 60 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ। ये प्रश्न अवश्य ही आप लोगों की परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्न में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है। छोटी माता, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस या फिर पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी। तो इसमें सही उत्तर है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग नहीं है छोटी माता। छोटी माता जो रोग है वो वायरस से होता है यानी विषाणुओं के द्वारा होता है। बाकी ये तीनों ही रोग जीवाणु के द्वारा होते हैं। रोगजनक सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवधारियों के शरीर में प्रवेश का अनुकूल वातावरण पाकर समुचित संख्या में वृद्धि करना और कुप्रभाव उत्पन्न करना कहलाता है। सहजीवन, संक्रमण, सहचर या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संक्रमण। रोग के जीवाणु को नष्ट करना कहलाता है संक्रमीकरण, स्वास्थ्य लाभ, विसंक्रमीकरण या फिर पृथक्करण। तो इसका सही उत्तर है विसंक्रमीकरण। विसंक्रमणीकरण के अंतर्गत ही हम जैसे पानी को उबालना करते हैं, कपड़ों को धूप में सुखाना, या जो अचार वगैरह होता है या जिन चीज़ों में फफूंद लगने का डर रहता है उनको धूप दिखाते हैं, तो इससे जीवाणु मर जाते हैं। और उबालने के द्वारा भी बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं, या फिर चूना वगैरह डालने से सड़कों के किनारे किनारे। तो ये सब विसंक्रमीकरण ही है जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जब रोग के लक्षण समाप्त होने लगते हैं और रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है वह समय कहलाता है। तो वह समय कहलाता है स्वास्थ्य प्राप्ति काल। रोग के जीवाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के समय से लक्षण प्रकट होने तक का समय कहलाता है। ये कहलाता है समय उद्भवन काल। यानी कि शरीर में जब रोगाणुओं का प्रवेश हो गया है तब से लेकर के लक्षण प्रकट होने तक का समय। जैसे हमारे शरीर में अगर रोगाणु प्रवेश किए शरीर में या जीवाणु प्रवेश किए तो तुरंत ही तो लक्षण उत्पन्न नहीं हो जाते हैं, कुछ समय लगता है। जीवाणु शरीर में जाएंगे, अपनी संख्या को कुछ बढ़ाएंगे और हो सकता है कि जो WBC होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको मार गिराएं तो रोग होगा ही नहीं। लेकिन शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश हो जाता है। प्रवेश होने के बाद वे अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। यदि WBC उन पर कार्य नहीं कर पाती है तो अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते जाते हैं और उन संख्या जब प्रवेश किया, प्रवेश होने से लेकर के जब ये संख्या बढ़ेगी तभी शरीर में रोग के लक्षण प्रकट होंगे। तब तक का समय कहलाता है उद्भवन काल। जब व्यक्ति रोग के लक्षणों से पूरी तरह ग्रसित होता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं संक्रमण काल। वे व्यक्ति जो रोग मुक्ति के बाद भी चिरकाल तक रोग प्रसारित करते रहते हैं कहलाते हैं चिरकारी रोग वाहक। वे व्यक्ति जो संक्रमण होने के समय से लक्षण प्रकट होने की अवधि में संक्रमण प्रसारित करते हैं उनको कहते हैं उद्भवन कालिक रोग वाहक। रोग वाहक अभी मैंने बताया था कि उद्भवन काल क्या है। उद्भवन काल होता है शरीर में रोगाणुओं का प्रवेश और उन प्रवेश करने के समय से लेकर के जब तक रोग के लक्षण शरीर में प्रकट हो जाए तब तक का समय। रोगवाहक कीटों के माध्यम से फैलने वाला रोग है मलेरिया, पीत ज्वर, फाइलेरिया या फिर सभी। तो इसका उत्तर है सभी। रोगवाहक कीटों से मलेरिया भी फैलता है, मच्छर से फैलता है, पीत ज्वर भी मक्खियों से फैलता है और फाइलेरिया ये भी मच्छर से फैलता है। संदूषित जल और भोजन से फैलने वाला रोग है हैजा, पेचिस, टाइफाइड या फिर सभी। तो इसका उत्तर है सभी। संदूषित वायु से फैलने वाला रोग है तपेदिक, खसरा या फिर पेचिस, या तपेदिक या खसरा, ये भी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, यानी कि तपेदिक और खसरा वायु से फैलने वाला रोग है और पेचिस जो होता है ये दूषित भोजन और जल से फैलने वाला रोग होता है। विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है खसरा, पोलियो, चेचक या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है तपेदिक, टेटनस, कुकुर खांसी या फिर सभी। तो इसका उत्तर है सभी। तपेदिक भी जीवाणु से फैलता है, कुकुर खांसी भी और टिटनेस भी। निम्न में से कौन सा रंग श्वसन छूत का रोग है? श्वसन छूत का मतलब कि फेफड़ों में होने वाला रोग है, श्वसन तंत्र में होने वाला रोग है। तो इसका सही उत्तर है कुकुर खांसी। तपेदिक के जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट डायमंड ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट कोच ने। हेपेटाइटिस बी में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर यकृत। फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर हृदय। तो इसका सही उत्तर है यकृत। ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस के कारण होने वाला रोग है। क्षय रोग, तपेदिक, राजक्षमा या फिर सभी। तो ये तीनों रोग ही टीबी के ही, ये तीनों जो नाम है वो टीबी के ही नाम है। ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्षय रोग इसी टीबी को ही चाहे क्षय रोग कहिए, चाहे राजक्षमा कहिए, चाहे तपेदिक कहिए, ये तीनों एक ही है। तो इसका सही उत्तर है सभी। इसे आंत ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड, तपेदिक, टिटनेस या फिर इनमें से कोई नहीं। टाइफाइड को हम आंत्र या आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं। किस रोग में जीवाणु आंतों पर आक्रमण करते हैं जिससे आंतों में घाव हो जाता है? मोतीझरा, टाइफाइड, आंत ज्वर। उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी, क्योंकि मोतीझरा, आंत ज्वर, टाइफाइड ये तीनों एक ही रोग हैं। ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एड्स फैलता है प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक यौन संसर्गों द्वारा, संक्रमित रक्त एवं रक्त उत्पादों द्वारा, संक्रमित माताओं द्वारा बच्चों में, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। जो एड्स होता है ये प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौन संसर्गों यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज से भी फैलता है। अगर कोई HIV पॉजिटिव हो, एड्स रोगी हो, तो उसके खून से भी, अगर उसका खून किसी दूसरे व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तब भी उसको एड्स हो जाता है। अगर माता संक्रमित है तो अगर एड्स से संक्रमित है तो उसके बच्चों को भी ये रोग हो सकता है। इसलिए इसका उत्तर सभी सही है। एड्स के बारे में क्या सत्य है? यह संक्रामक रोग तो है लेकिन छूत की बीमारी नहीं है। यह संक्रामक छूत की बीमारी है। यह संक्रामक बीमारी नहीं है परंतु छूत की बीमारी है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि ये संक्रामक रोग तो है लेकिन छूत की बीमारी नहीं है, अर्थात ये छूने से नहीं फैलती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लिन मच्छर के काटने से, नर एनाफ्लिन मच्छर के काटने से, मादा एडीज मच्छर के काटने से, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है मादा एनाफ्लिन मच्छर के काटने से। विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है मलेरिया, चेचक, हैजा या फिर खसरा। इसका सही उत्तर है हैजा। टिटनेस का प्रमुख लक्षण होता है मांसपेशियों में ऐंठन, खांसी आना, उल्टी करना या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मांसपेशियों में ऐंठन। कौन सी बीमारी पहले पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, बाद में तंत्रिका तंत्र को? टाइफाइड, पोलियो, हैजा या फिर एड्स। तो इसका सही उत्तर है पोलियो। पोलियो जो बीमारी है ये पहले पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, पाचन तंत्र खराब करती है, उसके बाद फिर तंत्रिका तंत्र को नष्ट करती है। इसी की वजह से पैरों आदि में लकवा मार जाता है। टिटनेस के जीवाणु का विष किसे प्रभावित करता है? मोटर तंत्रिकाओं के कार्य को, फेफड़ों के कार्य को, हृदय की गति को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मोटर तंत्रिकाओं के कार्य को। इस रोग के जीवाणु टॉन्सिल्स, ग्रसनी, नसिका एवं स्वर तंत्र पर अपना प्रहार करते हैं। चेचक, टिटनेस, डिप्थीरिया या फिर मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से ही गले में एक झिल्ली जैसे बन जाती है जिससे सांस लेने में और कुछ भी निगलने में बहुत परेशानी होती है। ये लगभग 5 वर्ष तक के बच्चों को ही होता है। हैजा का लक्षण है अत्यधिक दस्त एवं वमन, खुश्क जुबान, शरीर का तापमान सामान्य से नीचे, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है सभी। किस रोग में 24 घंटे के अंदर पित्तिकाएँ निकल आती हैं? पित्तिकाएँ यानी कि छोटे छोटे उभरे हुए दाने निकल आते हैं। छोटी माता, डिप्थीरिया, टिटनेस या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है छोटी माता। वेरियोला वायरस के कारण फैलने वाला रोग है खसरा, मलेरिया, चिकन पॉक्स या फिर हैजा। तो इसका सही उत्तर है चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। ये वेरियोला वायरस के कारण फैलने वाला रोग होता है। मलेरिया परजीवी व्यक्ति के रक्त के किस भाग को प्रभावित करता है? अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाता है तो वो रक्त के किस पार्ट को, WBC को या फिर RBC को या फिर प्लेटलेट्स को, किसको प्रभावित करती है? तो ये प्रभावित करता है WBC को, ये प्रभावित करता है RBC यानी लाल रक्त कणों को। अगर डेंगू हो जाए तो डेंगू अगर हो जाता है तो ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है।
मलेरिया परजीवी व्यक्ति के रक्त के किस भाग को प्रभावित करता है? तो अभी इसका उत्तर मैंने बता दिया, लाल रक्त कणों को। पीत ज्वर फैलता है मादा एनाफ्लिन मच्छर के काटने से, एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से। येलो फीवर के वायरस का नाम है, येलो फीवर के वायरस का नाम है फ्लेवी वायरस जीनस, ये येलो फीवर के वायरस का नाम होता है। खसरा, कंठमाला और रूबेला के लिए दिए जाने वाला टीका कौन सा है? MMR, BCG, DPT या फिर OPV? तो इसका सही उत्तर है MMR, मीजल्स और मम्स और रूबेला। एक M का मतलब मीजल्स, एक M का मतलब मम्स और ये R का मतलब होता है रूबेला। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लीनियस ने, थियोफ्रेस्टस ने या फिर अरस्तु ने? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप सभी लोग जानती होंगी। तो इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? तो इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रेबीज के टीके की खोज की थी। विषाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है, टिटनेस, एड्स, चिकन पॉक्स या फिर पोलियो? तो इसमें से एड्स, चिकन पॉक्स और पोलियो ये तीनों ही विषाणुओं यानी वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है और टिटनेस जीवाणुओं के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। लगातार दस्त एवं उल्टी होना किस बीमारी का लक्षण है? टिटनेस, हैजा, मलेरिया या फिर पीत ज्वर का? तो इसका सही उत्तर है हैजा। बार बार खांसी के साथ कफ निकलना एवं उसमें रक्त निकलना किस बीमारी का लक्षण है? हैजा, टिटनेस, टीबी या फिर खसरा? तो इसका सही उत्तर है टीबी। निमोनिया का जीवाणु किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, हृदय, मांसपेशियां या फिर आँख को? तो निमोनिया का जो जीवाणु है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। और अगला प्रश्न है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? हैजा, खसरा, निमोनिया या फिर एड्स? तो जीवाणु के नाम से ही पता चल रहा है कि ये निमोनिया का जीवाणु है, इसकी वजह से निमोनिया नामक रोग होता है। इसे आंत की बीमारी भी कहते हैं, टाइफाइड, हैजा, खसरा या फिर काली खांसी? तो इसका सही उत्तर है टाइफाइड। विश्व क्षय रोग दिवस या टीबी दिवस का आयोजन कब किया जाता है? हर वर्ष 20 मार्च को, हर वर्ष 24 मार्च को, हर वर्ष 10 मार्च को या फिर 15 मार्च को? तो इसका सही उत्तर है हर वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस या फिर टीबी दिवस का आयोजन किया जाता है। निम्न में से कौन सा जीव क्षय रोग यानी कि टीबी का कारक है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीवाणु क्षय रोग यानी कि टीबी का कारक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षय रोग के नियंत्रण के लिए एक रणनीति की सिफारिश की है जिसका नाम है, आप लोगों ने टीवी वगैरह में इसके एड्स सुने होंगे कि जो ये डॉट्स लेता है उसको टीवी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो डॉट्स का बहुत प्रचार आता है, रेडियो पे सुना होगा आप लोगों ने, टीवी पे भी आता है, टीबी का इलाज डॉट्स। तो एक रणनीति चलाई है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी के नियंत्रण के लिए। ये पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा फैलने वाला रोग है, इसीलिए देखिए आप लोगों ने देखा होगा और टीकाकरण में पढ़ा भी होगा कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो 24 घंटे के अंदर सबसे पहले BCG का ही टीका दिया जाता है ताकि वो टीबी रोग से बच सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्षय रोग यानी कि टीबी के नियंत्रण के लिए कौन सी रणनीति चलाई है? डॉट्स। विषाणु से होने वाला रोग है एड्स, चेचक, पोलियो या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। एड्स भी वायरस से फैलता है, चेचक भी और पोलियो भी, ये तीनों ही वायरस जनित रोग हैं यानी कि विषाणु जनित रोग हैं। हैजा से प्रभावित होने वाला अंग है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र? तो इसका सही उत्तर है हैजा से प्रभावित होने वाला अंग है पाचन तंत्र। यहाँ पे तंत्र लिखा होना चाहिए था लेकिन फिर भी यहाँ पे अंग है तो उसको आप लोग तंत्र ही समझिए। तो हैजा से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? पाचन तंत्र। फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग है टीबी, कुकुर खांसी, न्यूमोनिया या फिर सभी? तो इसका सही उत्तर है सभी। टीबी से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से, क्षय रोग से, और कुकुर खांसी से भी
पर्ट्यूसिस इसी को कहते हैं। कुकुर खांसी से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं और निमोनिया से भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है रेबीज या हाइड्रोफोबिया, टिटनेस, ए बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया और टिटनेस, इन दोनों से ही तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आज के हमारे स्वास्थ्य और रोग से संबंधित कुछ प्रश्न थे, यहीं पे समाप्त होते हैं और आप लोग इसको पढ़िएगा और इससे लाभ उठाइएगा। और आप लोगों का जो सिलेबस है उनमें से संबंधित जो और भी टॉपिक्स होंगे तो उनसे संबंधित प्रश्नों को लेकर के मैं बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगी आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।